फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि अब आपकी 2 क्लास लैंग्वेज की चल रही है, जिसमें हम देख रहे हैं संस्कृत और हिंदी। बात करते हैं इंग्लिश की। पिछले कई महीनों से लगातार आपकी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश जो है कराई जा रही है, निश्चित रूप से, एक नियमित रूप से आप कह सकते हैं। तो खैर, आज का सेशन जो रहेगा वो धातु रूप का रहेगा, प्रैक्टिस सेट रहेगा। धातु रूप से जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो यहाँ पे आपको दिखाए जाएंगे और आपको उसे सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो देख लीजिए। देखने के साथ ही लाइक शेयर करते हुए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा सा हमें भी एक सपोर्ट मिल जाएगा आपकी तरफ से। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारी सीरीज़ चल रही है यूपी टेट वर्सेस सुपर टेट। हालांकि जो भी एग्ज़ाम में आपका संस्कृत व्याकरण आना हो उसके लिए आप इसे प्रेफर कर सकते हैं। पहला प्रश्न आज का है, 80 में लकार है कौन सा? लट, लिट, लंग, लुंग। तो यहाँ पे फटाफट से बता दीजिए। देखिए, लकारों की कुल कितनी संख्या होती है? कुल 10 लकार होते हैं। यूपी टेट के सिलेबस में आपके 5 लकार हैं। सुपर टेट के सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है ना, सिर्फ व्याकरण बोली गई है। हालांकि ये 5 भी आप पढ़ लेंगे तो फंसेगा जहाँ तक है उसी में से। तो यहाँ पे सही उत्तर जो इस प्रश्न के लिए होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, लट लकार। बिल्कुल सही, जितने लोगों ने गेस किया है। पट धातु के विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन रूप क्या होगा? अच्छा प्रश्न है। विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप। पठानी, पठेयुः, अपठाव, पठन्ति। तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे? पठेयुः सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भवानी में कौन सा लकार है? भवानी। लट, लोट, लंग या विधिलिंग? क्लास के बीच में ही एक्सप्लेनेशन के साथ ही मैं आपको चीज़ें बताती भी चलूँगी बीच बीच में, जिससे आपका एक रिवीजन होता चलेगा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, लोट लकार। ठीक है, आज्ञार्थक सूचक कह सकते हैं आप इसे। विधिलिंग लकार का रूप है इनमें से क्या? अपठत, पठेयम, पठानी, अपठन। तो एक बार और जो लोग पुराने लर्नर्स हैं यहाँ पर, उन्हें पता होगा मैंने इन सब चीज़ की पहचान आपको बताई थी कि आप बस देख के कैसे पहचानेंगे। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियोस आपको संस्कृत की प्लेलिस्ट में मिलेंगे। मैंने बताया था विधिलिंग लकार में एक ही मात्रा लगी है, बहुत अच्छी पहचान होती है। हालांकि हमेशा ज़रूरी नहीं है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, बट मैक्सिमम केसेस में आप एक ही मात्रा है तो वो आपका विधिलिंग लकार हो जाता है। अब अगर इसी में ये वचन और पुरुष पूछ लेता और 2-3 दे देता जिसमें एक ही मात्रा लगी है, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको फिर तब याद रखना पड़ेगा चीज़ों को। गम धातु के रूप का लकार क्या है? तो यहाँ पे गमिष्यसि ही लिखा है सब में, तो कुल मिला के पूछा है गमिष्यसि जो है वो कौन से लकार का शब्द है या धातु रूप है? लिट लकार, लट लकार, लंग लकार या फिर लोट लकार? आसान प्रश्न है। देखिए, श लगा है ना, भविष्य जब आप लिखते हैं तो उसमें ये लिखते हैं श, ऐसे लिखते हैं ना। तो बस वही तरह से आप बहुत ईजिली पहचान सकते हैं कि जिसमें भी ऐसे श लगा होता है धातु रूप में, वो भविष्य काल का होता है सूचक, और भविष्य काल का मतलब होता है लिट लकार। ऑप्शन नंबर ए, लिट लकार। निम्नलिखित में से विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप कौन सा है? अब जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे गेस बोला था कि इस तरह से भी पूछ सकता है, कुछ कुछ ये वैसा ही है। बैकग्राउंड नॉइस के लिए थोड़ा सा सॉरी। तो सही उत्तर इस प्रश्न के लिए होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तिष्ठे ताम। ये आपका द्विवचन का रूप है प्रथम पुरुष विधिलिंग लकार में, तिष्ठ धातु का। निम्नलिखित में से इस लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप क्या होगा? तो ये आपकी धातु हो गई। लिट लट लकार में बताना है मध्यम पुरुष और एक वचन का रूप बताना है। इच्छसि, इच्छ, इच्छेह, एक्छः सॉरी, क्या हो जाएगा यहाँ पे? सिंपल लट लकार पूछा है, जैसे पट का चलता है पठते पठता पठंती वाला, वैसे ही पूछा है। मध्यम पुरुष पूछा है, उसमें जैसे पठसी आता है वैसे इसमें इच्छसी आया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है बिल्कुल। हन धातु रूप, हन धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप क्या बनेगा? हंति, हनिष्यति, नंति या जिघ्रति? तो यहाँ पे देखिए, ये श वाला तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया है, ये है आपका भविष्य काल का। लट लकार होता है वर्तमान काल, तो ये तो कतई नहीं होगा, एक चला गया। थोड़ा सा आसान हो गया आपके लिए। तो यहाँ पे जिघ्रति भी नहीं होगा। सही उत्तर जो बनेगा इस प्रश्न के लिए वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी,
ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा। गायति इस पद में, इस मतलब इति पदे का धातु, ये जो पद बना हुआ है वो कौन सी धातु से बना हुआ है? ये तो धातु रूप है, ठीक है, इसमें मूल धातु जो है वो क्या है ये बताना है। फटाफट से ऑप्शन देखिए, गै, गाय, गा, गाम। तो सही आंसर इसके लिए हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, गै। अगला प्रश्न, संस्कृत में धातु रूप कहते हैं किसे? संज्ञा पद को, कर्म पद को, क्रिया पद को या विशेषण पद को? किसे धातु रूप संस्कृत में कहा जाता है? मतलब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि धातु है क्या। तो धातु जो है वो क्रिया होती है, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं पठ, है ना, गच्छ, ये सारी चीज़ें तो क्रियापद को कहते हैं, यानी वर्ब जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं। भवानी में लकार है क्या? लट, लोट, लंग या विधिलिंग? भवानी जो शब्द लिखा हुआ है इसमें कौन सा लकार है? शायद ये रिपीटेड क्वेश्चन है आज का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बिल्कुल सभी लोगों ने, जितने लोगों ने लोट गेस किया है, सही है। उत्तम पुरुष एक वचन में ये बनता है आपका रूप भवानी। पट धातु के विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसको हटा देते हैं। आसीत क्रिया का लकार क्या है? उसके पहले मैंने असी पूछा था, ठीक है, वो असी था, ये आसीत है। तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाता है इस प्रश्न के लिए आपका लंग लकार है ये, ठीक है। आसीत क्रिया का लकार है लंग लकार, भूतकाल के लिए होता है, जब इसके रूप बनते हैं तो उसमें अ लग जाता है आगे, ठीक है। इसके बाद फिर आपका प्रश्न है पठंतु रूप का लकार क्या है? लट, विधिलिंग, लोट या लिट? पठंतु। सो करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, लोट लकार। पट धातु रहेगी, प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप बनता है पठंतु। भविष्यत काल के लिए प्रयोग करते हैं इनमें से किसका? लोट लकार का, लंग लकार का, लट लकार का, लिट लकार का। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ही था एक प्रश्न में ये बात आपको। तो यहाँ पे हम प्रयोग करते हैं हमेशा लिट लकार का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। निम्नलिखित में लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? तिष्ठामि, तिष्ठे, तिष्ठ या तिष्ठसि? तो पहले तो लकार देख लीजिए, लोट लकार है जो आज्ञार्थक होता है, मध्यम पुरुष में एक वचन रूप बताना है। और इसे गेस करना आसान भी है, क्योंकि अगर आपको मान लीजिए लोट लकार का रूप नहीं याद है, आपको लट लकार का याद है, तो इसमें से मुझे लगता है 2 ऑप्शन तो लट लकार से दिए हैं, तो उसको तो आप एलिमिनेट कर दीजिए, है ना। इस तरह से अभी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, तिष्ठ, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सह अत्र तिष्ठेत इस वाक्य में रेखांकित शब्द की मूल धातु और लकार क्या है? यानी कि तिष्ठेत, इसका जो मूल धातु और लकार बताना है। स्था धातु लंग लकार, स्था धातु विधिलिंग लकार, तिष्ठ धातु लट लकार या तिष्ठ धातु लोट लकार? काफ़ी ये अच्छा प्रश्न है, क्योंकि मतलब आपको लकार तो पहचानना अभी मेरे ख्याल से बन जाएगा ये वाला। अभी मैंने बताया था इस लकार को पहचानना, तो चलिए देख लेंगे सही उत्तर जो होगा। अभी मैंने बोला एक ही मात्रा आएगी तो विधिलिंग लकार होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। पहली बात तिष्ठ धातु नहीं होती, तिष्ठ जो रूप बनता है वो स्था धातु से बनता है, तो ये 2 आपके पहले चले गए, बचता है 2, तो उसमें विधिलिंग लकार होगा। आज्ञार्थक में प्रयोग होता है क्या? कई बार रिपीट हो चुकी है आज की क्लास में। बिल्कुल आंख बंद करके लोट लकार लगाएंगे, बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में जन धातु के विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा? जन धातु में विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। जायेताम, जायेयाताम, अजायेताम, जायेयातम। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, जायेयाताम, ये सही आंसर है। जितने लोगों ने बी गेस किया था, गुड। पठंतु हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। दा धातु लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन रूप क्या बनेगा? अदत्त, अदत्तम, अदत्तात या अदत्ताम? तो ये आपका भूतकाल से रिलेटेड रहता है, अभी मैंने बताया था, उसके पहले अ लग जाता है जब रूप बनता है। तो अब सही आपको पुरुष और वचन बताना है इसमें।
तो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए अदत्त, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में विधिलिंग लकार का रूप इनमें से कौन सा है? अब सभी जो है अलग अलग हैं। पठतु, पश्येत, तिष्ठानि, अप्युवत। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, जो है आपका लंग लकार के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। उ की मात्रा वाले आपके लोट लकार के अंतर्गत आ जाएंगे। ये आपका सिंपल लट लकार का है। बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है पश्येत। अगला प्रश्न एक्चुअली नहीं है क्योंकि कंप्लीट हो चुकी है आज की सीरीज़। सो यस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि डेली का जो आपका प्रैक्टिस है वो आपको मिल जाए। बाकी टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया जाता है, वहाँ से भी आप पा सकते हैं हर क्लास को। बाकी दूसरी क्लास हिंदी की होगी शाम को 5 बजे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।